नंबर का? फिर देखो एमाइनो एसिड जो है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, एमाइनो एसिड्स exist in ज्यूइटर आयन और ज्यूइटर आयोनिक फॉर्म। तो एमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट इन ज्यूइटर आयन और ज्यूइटर आयोनिक फॉर्म। ज्यूइटर आयन क्या होता है देखो, देखो ज्यूइटर आयन वो होता है जिसके पास दोनों तरह के चार्ज हों, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। तो जनरली होता है क्या है, बात नहीं करो प्लीज। तो जो एमाइनो एसिड्स हैं इनका एक पार्टिकुलर प्रॉपर्टी है जिसमें ये जो एमाइनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, ये इनकी टेंडेंसी होती है आयन यानी आयनाइज्ड हो जाने की। मतलब या तो ये प्रोटॉन ले सकते हैं, प्रोटॉन डोनर जैसा एक्ट करते हैं, कभी कभी प्रोटॉन एक्सेप्टर जैसा एक्ट करते हैं। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि एसिड वो होता है जो प्रोटॉन डोनर हो और बेस एक्सेप्टर होता है प्रोटॉन का। मतलब कहने का मतलब कि एमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट इन ज्यूइटर आयन और ज्यूइटर आयोनिक फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि वो आयन जिसके पास दोनों तरह के चार्ज हो। जनरली कुछ केटायन होते हैं, कुछ एनायन होते हैं। तो केटायन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन पे नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन ज्यूइटर आयन दोनों जैसा एक्ट करने लगता है, तो मतलब एमाइनो एसिड दोनों जैसा एक्ट करने लगता है, तो उसी को बोलते हैं ज्यूइटर आयन या ज्यूइटर आयोनिक फॉर्म। मीन्स ऐसा आयन जिसके पास दोनों चार्ज हो, पॉजिटिव भी हो जैसा केटायन में होता है और निगेटिव हो जैसा एनायन में होता है, तो उसी को बोलते हैं ज्यूइटर आयन। तो ऐसा आयन जिसपे दोनों चार्ज हो उसको बोलते हैं ज्यूइटर आयन। तो ये हो गया ज्यूइटर आयन या ज्यूइटर आयोनिक फॉर्म। और ऐसा कौन है, तो एमाइनो एसिड एग्जिस्ट करते हैं। और ये क्यों है, क्योंकि ये इनकी पार्टिकुलर प्रॉपर्टी है इनकी, किसकी, आयोनाइज होने की। और वो क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस टू ग्रुप्स, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड एमाइनो ग्रुप। क्लियर। तो ज्यूइटर आयोनिक फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर पाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमाइनो ग्रुप। एमाइनो ग्रुप H प्लस साइन लेके N प्लस साइन इस पे आ जाता है, इस पे C+O पे माइनस चार्ज डेवलप कर जाता है, तो ये हो जाता है ज्यूइटर आयन। तो ज्यूइटर आयन मीन्स आयन हैविंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, इनको बोलते हैं ज्यूइटर आयन। आप कैसे इसको और समझ सकते हो, आप सपोज करो इसमें एक प्रोटॉन हमने माइनस कर दिया, ठीक है ना, इसमें से एक प्रोटॉन हटा दिया हमने, तो ये बन जाता है CHR, ठीक है।
तो एक प्रोटॉन यहाँ से हमने माइनस कर दिया यहाँ से, तो NH3 हो जाएगा NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? यानी यहाँ पे आपने क्या किया है, सब्सट्रैक्ट 1 प्रोटॉन। हाँ, प्रोटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, इलेक्ट्रॉन रहेगा ना। वही प्रोटॉन या ये बोलते हैं यार इलेक्ट्रॉन, मतलब उसके बेसिस पे कह रहे हैं कि जब प्रोटॉन भी तो वही हुआ ना, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे क्योंकि ये लुईस के अकॉर्डिंग कंसेप्ट है। ये लुईस ने कहा था कि जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है वो बेस है, और जो प्रोटॉन डोनर है वो एसिड है। उस केस पे कह रहे हैं, ठीक है ना। तो सब्सट्रैक्ट एक H, अगर H प्लस आप माइनस कर दोगे यहाँ से प्रोटॉन यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, ये COO माइनस, यानी ये हो गया एनायन, ये एनायन हो जाता है, ठीक है। और मतलब कहने का मतलब कि जो एमाइनो एसिड है वो बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज होगा, तो उसको बोलेंगे ज्विटर आयन। और ये कब होगा, एट आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। तो जब आइसोइलेक्ट्रिक पीएच होता है तब ये एक्ट करता है ज्विटर आयन जैसा, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। और ये हर एमाइनो एसिड्स के लिए डिफरेंट है, लेकिन नॉर्मली अगर देखोगे तो ये पीएच जो है दैट इज 7.3। तो इस पीएच पे मतलब क्या होगा कि जब एसिडिक पीएच होगा तो यानी सॉल्यूशन जब एसिडिक होगा तो एमाइनो एसिड बेस जैसा एक्ट करते हैं, उल्टा होता है। और जब अल्कलाइन पीएच होगा तो उस समय एसिड जैसा एक्ट करने लग जाता है। मतलब जब एसिडिक पीएच रहेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। मतलब देखो इस तरह से इधर भी आप लिख सकते हो ऐसे कि अगर एक आपने प्रोटॉन यहाँ पे ऐड किया, एक H प्लस हमने ऐड किया यहाँ पे प्रोटॉन, ठीक है। तो H प्लस अगर हमने यहाँ पे ऐड किया है तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा CH, यहाँ पे R, यहाँ पे हो जाएगा COH, यानी एक H यहाँ पे ऐड हो गया इस पे, ठीक है। और ये बन गया NH3 प्लस, क्लियर। तो ये हो गया केटायन, ये बन गया केटायन। मतलब जब एसिडिक पीएच होगा, जब एसिडिक पीएच होगा तब एमाइनो एसिड एक्ट होते हैं केटायन जैसे, ठीक है, एसिडिक पीएच में। और जब बेसिक या अल्कलाइन पीएच होगा, ठीक है ना, यानी पीएच 7 से बहुत ज्यादा 8, 9, 10 इस तरह का, तब ये एनाइन जैसा बिहेव करेगा। और जब आइसो इलेक्ट्रिक पीएच होगा तो उस समय दोनों किसके जैसा, ज्विटर आयन जैसा, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होंगे। मतलब समझो एमाइनो, क्वेश्चन पहला आ सकता है कि कौन इसमें से ज्विटर आयन जैसा एक्ट करता है या रहता है स्टेट में, तो एमाइनो एसिड्स रहते हैं। क्यों रह पाते हैं, क्योंकि उनके पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है एसिड, जहां से एसिड ग्रुप है जो क्या कर सकता है कि प्रोटॉन दे सकता है, प्रोटॉन डोनर होते हैं एसिड, तो ये एसिड जैसा एक्ट करने लगा। ये जो एमाइनो ग्रुप है ये लुईस के अकॉर्डिंग है, लुईस का एसिड बेस कंसेप्ट है, केमिस्ट्री पता नहीं आपने पढ़ा है या नहीं, मुझे नहीं मालूम, तो पढ़ा है तो बोलना चाहिए ना। तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट, तो क्या है जो एसिड है, एसिड हमेशा क्या होगा, प्रोटॉन डोनर होते हैं, वो प्रोटॉन दे पाते हैं, ठीक है। और जो बेस होगा वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा, ठीक है। तो प्रोटॉन एक्सेप्टर है ये, तो प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया। तो क्या होता है कि इस कारण से ये डिफरेंट पीएच पे डिफरेंट जैसा बिहेव कर पाते हैं, ठीक है ना। तो अब ये दोनों आयोनाइज्ड हो सकते हैं, दोनों आयन के फॉर्म में आ सकते हैं, तो दोनों आयोनाइज्ड हो सकते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी और एमाइनो ग्रुप भी। इसके कारण क्या है, एमाइनो एसिड आइसो इलेक्ट्रिक पीएच पे तो यानी न्यूट्रल के आसपास है, देखो 7 क्या है, न्यूट्रल है, इसी को आइसो इलेक्ट्रिक पीएच बोलते हैं। तो इस पीएच पे ये क्या है 7.3 इसका लगभग पीएच है। इस पीएच पे दोनों जैसा यानी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज इस पे दोनों रहेगा। लेकिन जब एसिडिक पीएच पे आप इसको डालोगे तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाता है, जब अल्कलाइन पीएच पे डालोगे तो इस पे निगेटिव चार्ज डेवलप रहता है, ठीक है ना। यानी देखो हर पीएच पे अलग अलग जैसा नेचर शो कर रहा है, अलग अलग स्ट्रक्चर जैसा ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना।
तो अलग अलग आयन के फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये कहने का मतलब है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ए पार्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ एमाइनो एसिड इज द ड्यू टू आयोनाइजेबल टेंडेंसी ऑफ एमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमाइनो ग्रुप जो है ये इनमें टेंडेंसी होती है कि ये आयोनाइज्ड हो जाते हैं। तो कहने का मतलब कि डिफरेंट पीएच पे ये डिफरेंट जैसा एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट आयन जैसा एग्जिस्ट करते हैं, ये कहने का मतलब है। तो ज्विटर आयन पे क्वेश्चन आ सकता है, ये याद रखना है। तो ये लिखना, उसके बाद इन एसिडिक पीएच एमाइनो एसिड हैविंग पॉजिटिव चार्ज in alkaline pH amino acid having negative charge, और जब आइसोइलेक्ट्रिक पीएच है मीन्स न्यूट्रल के आसपास, देन इट हैविंग बोथ चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यहीं पे ऐड कर लेना, इन इलेक्ट्रिक फील्ड ज्विटर आयन को अगर आप रखोगे तो कहीं भी मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों चार्ज है तो कंफ्यूज रहेगा किधर जाना है। तो ज्विटर आयन को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखते हैं तो वो कहीं भी उसकी मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि बिहेव एज न्यूट्रल, क्योंकि इसके पास दोनों चार्ज है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, इसलिए ये मूव नहीं कर पाएगा। क्लियर। और ये जो आयनाइजेबल कंसेप्ट देख रहे हैं हम, आयन बन जा रहा है, ये बन जा रहा है केटायन या एनायन या ज्विटर आयन, तो ये बन रहा है ड्यू टू कार्बोक्सिलिक और एमाइनो ग्रुप की वजह से। क्लियर। तो इस तरह से याद रखना है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ एनसीईआरटी में ज्विटर आयन फॉर्म लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, ज्विटर आयन do not show movement in an electric field, do not show movement in an electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई मूवमेंट शो नहीं करेगा। तो एसिडिक पीएच में हमेशा केटायन जैसा बिहेव करेगा, एल्कलाइन पीएच में एनायन जैसा यानी निगेटिव चार्ज इस पे डेवलप रहता है। ठीक है ना। एक पॉइंट और याद रख सकते हो, एमाइनो एसिड्स आर एम्फोट्रिक। एम्फोट्रिक का मतलब ये दोनों जैसा एक्ट करते हैं, एक्ट एज एसिड and also act as base। बेस क्यों है? क्योंकि प्रोटोन एक्सेप्टर है वहां पे। एसिड क्यों है? क्योंकि प्रोटोन डोनर है। तो जो भी प्रोटोन डोनर है वो एसिड है, जो एक्सेप्टर है वो बेस है। तो इसको एम्फोट्रिक भी बोलते हैं। एम्फोट्रिक मतलब दोनों तरह का कैरेक्टर, एसिड जैसा भी और बेस जैसा भी। ठीक है।
यहाँ पे हमने ये पॉइंट ऐड कर लेना, यहाँ पे हमने ऐड किया एक प्रोटॉन को, तो क्वेश्चन आ सकता है कौन एग्जिस्ट करता है, तो एमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, ज्विटर आयनिक फॉर्म में। ज्विटर आयन क्या है, वो आयन जिसपे दोनों चार्ज हो, जनरली कुछ केटायन होते हैं कुछ एनायन होते हैं, बट एमाइनो एसिड के पास दोनों जब चार्ज होगा तो उसको ज्विटर आयन बोलेंगे या ज्विटर आयोनिक फॉर्म बोलेंगे। अब क्या है, इसकी एक पार्टिकुलर प्रॉपर्टी है आयोनाइज होने की, क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एंड एमाइनो ग्रुप, क्लियर। तो इसकी वजह से ये एसिडिक पीएच में इसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है, ये केटायन जैसा बिहेव करता है एमाइनो एसिड। जब अल्कलाइन पीएच में आप डालोगे तो ये एनायन जैसा एक्ट करेगा, और जब आइसो इलेक्ट्रिक पीएच यानी न्यूट्रल पीएच के आसपास रखोगे तो ये ज्विटर आयन जैसा बिहेव करेगा। यानी आप देख रहे हो डिफरेंट पीएच पे डिफरेंट टाइप की इसकी बिहेवियर है, ठीक है ना, कभी केटायन कभी एनायन कभी ज्विटर आयन। तो इस तरह से, और यानी डिफरेंट पीएच पे डिफरेंट जैसा एग्जिस्ट करता है, ये इसकी एक पार्टिकुलर प्रॉपर्टी हो गई। और ये क्यों है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इमाइनो ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, क्लियर। तो इसके कारण इसकी प्रॉपर्टी जो है वो आयोनाइज्ड होने की है और डिफरेंट पीएच पे डिफरेंट जैसा एक्ट करेगा, डिफरेंट आयन जैसा, क्लियर। तो एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो यहाँ पे देखो एक लाइन लिखा हुआ है, अब ये आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, ए पार्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ एमाइनो एसिड इज द आयोनाइजेबल नेचर ऑफ एमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यही आयोनाइजेबल नेचर है, मतलब आयन में कन्वर्ट हो जाना। हेंस इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच द स्ट्रक्चर ऑफ एमाइनो एसिड चेंजेस, ठीक है ना। तो देखो कभी केटायन हो गया, कभी एनायन हो गया, कभी ज्विटर आयन हो, तो डिफरेंट पीएच पे इसका स्ट्रक्चर चेंज होता रहेगा। तो पेज नंबर हाँ लगभग सब में रहेगा। नहीं है शायद, हाँ सब में दिखता है, इसलिए अलग अलग सब में रहेगा ज्विटर आयन। इस सब में है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमाइनो ग्रुप सब में ऐसा है। तो ये समझ में आ गया आपको। तो यहाँ तक पढ़ के आना, नेक्स्ट टाइम हम लोग इससे आगे करेंगे, ठीक है ना।